सब लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये पता है आप कंप्यूटर कोर्स करके क्या क्या कर सकते हो? किस किसने कंप्यूटर कोर्स किसी पर्पस से ज्वाइन किया हो, ये बता दो पहले। आपने, क्या पर्पस है आपका? दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आएगा, ठीक है। आपने सीमा? टीचिंग के लिए। अंकिता? नहीं सोचा। इधर आपने? निशांत, नीरज, आशीष? कंप्यूटर का क्या यूज है? कंप्यूटर सीख रहे हो आप लोग तो आपका क्या क्या काम आएगा आज हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग का जो इंटरेस्ट है ना वो कहाँ होना चाहिए पहले ये जरूरी है, ठीक है। कोई भी काम आप करते हो पर्पसलेस मत करो, कोई ना कोई उसके पीछे आपका बेसिक फंडामेंटल व्यू होना चाहिए कि मैं ये चीज करके ये बन जाऊंगा, ठीक है। टाइम वेस्ट करने के लिए तुम कोई काम नहीं करते हैं, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, एफर्ट्स लगते हैं आने जाने के भी। तो हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उसका यूज क्या हमारी लाइफ में ये पता होना चाहिए। जैसे कि आज मैंने आपको कंप्यूटर बेस्ड जॉब बताई है, ठीक है। आप यहाँ से जब कंप्यूटर सेंटर से निकल के जाओगे तो आपको ये नहीं कि घर जाके बैठ जाना वापिस, आप लोग वहां जाके अपना रिज्यूम बनाओगे सबसे पहले। तो वो तो अभी आपको बनाना सिखा दिया ना MS वर्ड में, रिज्यूम सबका बन गया होगा, ठीक है। तो वो रिज्यूम आप बना के फिर क्या करोगे, कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करने के बाद अप्लाई करेंगे कब? जब हमारे माइंड में कोई जॉब सेट होगी, ठीक है। तो हमें अपना माइंडसेट भी उसी जॉब की तरफ लेके जाएगा, टारगेट हमारा होना चाहिए। तो फर्स्ट जॉब आती है जो सबसे सिंपल है, कंप्यूटर ऑपरेटर। 3 मंथ का कोई भी बेसिक कोर्स अगर आप करते हो, ठीक है, तो सिंपल आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आ जाता है, आ जाता है, ठीक है। जैसे स्कूलों में कंप्यूटर टीचर अलग होता है, कंप्यूटर में कोई दिक्कत आए थोड़ी बहुत तो वो ऑपरेटर अलग होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट पे टीचर पढ़ा रहा है लेकिन पीछे से जो कंप्यूटर की नॉलेज सारी है वो किसी और को ही होती है, ठीक है। कई बार आपको बाहर से भी हायर करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो आपको बाहर से हायर नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी टीचिंग को भी खुद ही कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें आपको कंप्यूटर को हाउ टू ऑपरेट, कैसे इसको यूज करना है, कैसे चलाना है वो सब पता होता है। सेकंड जॉब आती है हमारे यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। पहले तो ये डाटा नहीं होता, डेटा होता है, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है? अब कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी डेटा रखना चाहते हैं, चाहे वो एक्सेल में है, MS वर्ड में है या एक्सेस में है, एक DBMS फाइल बनती है जिसमें हम पूरे, जैसे एम्प्लॉयज का हो गया या पूरे हमारे देश में जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, वो किसी फैक्ट्री के हो सकते हैं, क्योंकि 10-12 लोगों को नहीं, हमें 100-200 लोगों का रिकॉर्ड रखना है तो हम एक्सेस में रखते हैं, ठीक है। तो वो आपका आ जाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा डिमांड होती है इसकी। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब निकलती है DEO पोस्ट नाम से, DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो अगर आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी अपने पास डिप्लोमा है, ये कोर्स भी आप करते हो, तब भी आपको जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर आते हैं हम बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की अगर बात करते हैं तो इसके लिए 1 ईयर कोर्स होता है DSAP, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हो आपको अपने कोर्स का नाम, अपने कोर्स की वैल्यू पता होनी जरूरी होती है, ठीक है। जो DSAP होता है यानी कि डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर एंड अकाउंटिंग, इसमें आपको टैली से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर, सारी नॉलेज में दी जाती है, ठीक है। तो जो आपका बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ये ऑफिसर लाइन की जॉब होती है। PO सुना होगा आपने, बैंक में प्रोविशनरी ऑफिस होता है, ठीक है। जो PO की पोस्ट होती है उसके लिए आपको 1 ईयर जो डिप्लोमा होता है वो रिक्वायर्ड होता है कंप्यूटर का। फिर आता है आपका बैंक ऑफिस असिस्टेंट, जो 6 मंथ का डिप्लोमा आता है टैली के साथ, DCA। जो 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं और विद टैली कर रहे हैं तो बैंक में ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो अगर आप ये डिप्लोमा कर लेते हो तो आप इस टाइप के जो फॉर्म निकलेंगे उनको आप भर के जॉब लग सकते हो। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, इसमें आपको थोड़ी कोडिंग लैंग्वेज इनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ये IT से रिलेटेड है आपका थोड़ा। फिर आता है आपका वेब डेवलपर। वेब डेवलपर का भी कोर्स अपने यहाँ पे DCA वेब के नाम से करवाया जाता है और वेबसाइट डेवलपमेंट के अलग से भी कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। फीस इसकी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लेकिन इसमें जो आप कंटेंट है आपको फुल फ्लेज आप एक वेबसाइट बना सकते हो। आप मीशो, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारे करते हो, ठीक है, तो आपने एप्स भी करते हो, तो वो कैसे बनी होती हैं, वो वेबसाइट्स कैसे बनी होती है, वो हम इसमें करवाते हैं वेब डेवलपर में, ठीक है। अभी आपको रिसेंटली मैं एक और चीज बताती हूँ, जैसे दिव्या मैम इन्होंने एक साइट बना रखी है, ठीक है, और अपने ही सेंटर पे एक और लड़की है भावना नाम से, उसकी अभी वेबसाइट चल रही है, 5 to 6 पेजेस की वेबसाइट उस लड़की ने कंप्लीट कर ली है,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपके पास कोई स्पेशल माइंड होना चाहिए, आप जैसी है वो लड़की भी नॉर्मली, लेकिन आप सोचो कि आपकी एज में वो एक वेबसाइट बना चुकी है, ठीक है। तो सीखने का पर्पस और सीखने का आप जो एक कंटेंट है ना, वो अपने माइंड में रखो कि मुझे सीखना है, ये नहीं कि यहाँ पे बस आना है, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सीएससी। सीएससी में आप देखते हो ऑनलाइन जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऑनलाइन जितना भी काम है गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो सारा सीएससी करवाता है। सीएससी के लिए चाहिए क्या आपको? सीएससी के लिए क्या एग्जाम होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको फुल फ्लैज कंप्यूटर नॉलेज ही चाहिए, क्योंकि सीएससी आपके कोई ये तो है नहीं कि कॉपी पेन पे काम करती है, किस पे काम करती है? सारा का सारा कंप्यूटर पे। तो यानी कि अगर आप कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास, अच्छा आपको कंप्यूटर पे कमांड है, तो आप सीएससी शॉप भी कर सकते हो, आप बेरोजगार नहीं रह सकती, ठीक है ना। कोई ना, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास। फिर आता है आपका कंप्यूटर टीचर, ठीक है। जब आप कंप्यूटर में कम्युनिकेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, कंप्यूटर आपने सीख लिया है और उसमें आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप कंप्यूटर टीचर भी बन सकते हो। किसी भी प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सब में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे अपने अभी पीजी ग्लोबल में भी हमने 5 स्टाफ की रिक्वायरमेंट निकाल रखी है, ठीक है। तो जो बढ़िया सीखेगा उसको हम यहाँ से भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। अब देखो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर का जो कोर्स है वो पवन सर करवाते हैं, अपने डायरेक्टर सर ही, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें आपको जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स है, एसएसडी है, ठीक है, कोई पेन ड्राइव का यूज करना है, कोई कंप्यूटर का फैन है, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, मदरबोर्ड है, तो ये सब पूरे आपको डिटेल में समझाया जाता है, पूरी इसकी नॉलेज दी जाती है। इसके बाद आप कंप्यूटर के जो रिपेयरिंग के है वो शॉप कर सकते हो। मतलब कोई भी आप सीख लो, हर एक में आपका काम है, रोजगार है, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका फोटोशॉप, कॉर्लड्रा, पेज मेकर, ये 3 आते हैं। अब यहाँ पे देखो, अपने ये जो डेकोरेशन है, हमने कोई फूल पत्ती तो लगा नहीं रखी है, किस चीज से की हुई है? बैनर्स, पोस्टर्स, ठीक है, पैम्पलेट्स, इसी से की हुई है। तो ये चीजें बनती कहाँ पे है? ये ग्राफिक डिजाइनर के काम है। आज कॉपी पेन वाला काम चला गया है, आज जितने भी डिजाइन है कंप्यूटर पे रेडी होते हैं, ठीक है। तो डीटीपी का एक कोर्स होता है, उसमें आपको सारी डिजाइनिंग सिखाते हैं, ठीक है। फोटोशॉप, कोल्ड्रा, पेज मेकर की जगह पब्लिशर आ गया है, ठीक है। एमएस वर्ड का ऑप्शन आता है एक पब्लिशिंग वाला, तो वो बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग करके देता है हमें। फिर आता है हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग का भी काम बहुत अच्छा है। मार्केटिंग पहले कैसे होती थी? ऑटो घुमा दिया, ठीक है, पैम्पलेट्स हाथ में दे दिया आपको। आजकल सारी की सारी सोशल मीडिया पे हो रही है मार्केटिंग, हो रही है नहीं हो रही है? आप जितने भी डिस्काउंट्स है, जितने भी आप ऑफर निकाल रहे हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू निकाल रहे हो। और सोशल मीडिया किससे चल रहा है? नेटवर्क से, इंटरनेट से। तो इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग भी आज पॉपुलर है। अगर इसमें आप अपना करियर बनाते हो तब भी आप सक्सेसफुल हो। नेटवर्किंग का काम सुनते हो ना आप, वो चेन मेकर वाले होते हैं, वो क्या कितना कमा रहे हैं, किससे कमा रहे हैं? आप लोग उससे कमा रहे हैं। तो ऐसे आप भी काम कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट बिल्कुल सिंपल जॉब है, लेकिन एक मैनेजमेंट लेवल जो होता है, मैनेजर जो होता है, वो पोस्ट आपको मिल जाती है इससे, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप पूरे ऑफिस को मैनेज कर रहे हो। फिर आता है आपका रिसेप्शन का। रिसेप्शन का काम सबको पता है, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी स्कूल में चले जाओ, किसी कॉलेज में चले जाओ, किसी इंस्टीट्यूट में या किसी बैंक में एक रिसेप्शन आपको नॉर्मल मिलता है। वो सिर्फ क्या करते हैं? आपके अटेंड करते हैं, मतलब मेन वर्क तक आपको जाने से पहले जो भी आपको क्वेरीज होती है वो सॉल्व करता है, आपकी एंट्री डाल देगा। इतना सा काम के लिए भी आपको अच्छी पे मिल रही है, तो ये भी आपका टोटल कंप्यूटर सीखने के बाद आप ये भी कर सकते हो। फिर आता है आपका साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर फ्रॉड सुना आपने? पहले फ्रॉड कैसे होते थे? आपका पर्स चोरी कर लिया, ठीक है, आपके गले से चेन स्नैचिंग वगैरह, जो चेन वगैरह छीन ली, ये सब। आजकल कैसे हो गया? अकाउंट खाली होते सीधे, आपका जो पर्सनल डेटा है वो चोरी होता है, आपके फोटोज के साथ छेड़छाड़ की जाती है, आपकी वीडियोस को मोल्ड किया जाता है, ठीक है। इनके जो आपका पर्सनल कंटेंट है उसको वो पब्लिक कंटेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सब साइबर फ्रॉड का पार्ट है। तो इसके लिए भी अलग से कोर्स होता है साइबर सिक्योरिटी का, और साइबर सेल होता है जो इस टाइप के फ्रॉड्स को हैंडल करता है। तो वहां पे इस नो कोर्स की डिमांड है, ठीक है। फिर आता है आपका साइबर सिक्योरिटी डेवलपर में क्या होता है कि इसमें आप कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करोगे उनको पकड़ने का, उन फ्रॉड्स को रोकने का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कंप्यूटर क्यों जरूरी है, ठीक है। तो जो भी